बात अगर मेथड एक्टिंग हो या फिर सीन को इमोशनल बनाना हो या फिर सलीम का किरदार हो, इनसे अच्छा शायद ही कोई कर पाए। मैं बात कर रहा हूँ दिलीप कुमार की, जिन्होंने फिल्मों में आते ही ट्रेजेडी किंग की उपाधि पा ली। ऐसे थे दिलीप साहब। 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान में पैदा हुए दिलीप साहब का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। इनके पिता काम की तलाश में मुंबई आ बसे। इनको फिल्मों में इंट्रोड्यूस कराने का श्रेय अभिनेत्री और निर्माता देविका रानी को जाता है और इन्हीं के कहने पर मोहम्मद यूसुफ ने अपना नाम दिलीप कुमार रख लिया। इनकी पहली फिल्म 1944 की ज्वार भाटा है। दरअसल दिलीप साहब के पिता फल बेचते थे और दिलीप साहब भी एक कैंटीन में काम किया करते थे। इसी कैंटीन में एक दिन देविका रानी ने इन्हें देखा और फिल्म ऑफर कर दी। पहली फिल्म चली नहीं, कुछ एक फिल्में और मिली लेकिन चली नहीं। फिर 1947 में नूरजहां के साथ जुगनू फिल्म की। फिल्म हिट हो गई। अब दिलीप साहब सबकी नज़रों में आ गए। फिर 1949 की फिल्म अंदाज में नरगिस और राज कपूर के साथ अभिनय किया। यह फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई। उसके बाद दिलीप साहब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। दीदार और देवदास में निभाए गए किरदारों को देखकर मीडिया ने उनका नाम ट्रेजेडी किंग रख दिया। पहली बार फिल्मों में मेथड एक्टिंग का प्रयोग करके लोगों के होश उड़ा दिए। दाग फिल्म के लिए पहली बार किसी अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। वो थे दिलीप कुमार। 50 और 60 का दशक दिलीप कुमार के लिए लकी साबित हुआ। उस समय दिलीप साहब एक फिल्म का 1 लाख रुपए लेते थे। ये राशि उस समय किसी अभिनेता द्वारा सबसे ज़्यादा चार्ज करने वाली राशि थी। दुख भरे किरदारों को करते करते पता ही नहीं चला दिलीप साहब कब डिप्रेशन में चले गए। मनोचिकित्सक की सलाह के बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था। 50 और 60 के दशक में इन्होंने कई हिट फिल्में दी, लेकिन 70 के दशक में उनका ग्राफ गिरने लगा था। फिर कुछ सालों का ब्रेक लेकर 81 से बुजुर्ग का किरदार करने लगे। क्रांति, विधाता और शक्ति जैसी कई फिल्मों में एंग्री ओल्ड मैन की भूमिका में दूसरी पारी की शुरुआत की। उसके बाद कई फिल्में करी, जिनमें से कुछ फिल्में चली, कुछ नहीं चली। 1998 की फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी, जो कि फ्लॉप रही। दिलीप साहब लेखक भी थे। उर्दू जुबान इनकी काफ़ी अच्छी थी, जिसका यूज़ इन्होंने फिल्मों में भी किया है। सौदागर फिल्म दिलीप कुमार और राजकुमार की वजह से चली। इनकी एक्टिंग के सामने अच्छे अच्छे फीके पड़ जाते थे। अभिनेत्री मधुबाला और वैजंती माला के साथ इनके प्यार के किस्से काफ़ी मशहूर रहे हैं। 44 साल के दिलीप कुमार ने 22 साल की सायरा बानो के साथ शादी की। इन्होंने दूसरी शादी 1981 में अस्मा रहमान से की, जो कि 83 तक चली। इन्होंने 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। 1994 का दादा साहब फाल्के अवार्ड दिलीप साहब को मिला है। पाकिस्तान ने भी इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। 98 साल की उम्र में 7 जुलाई 2021 को दिलीप साहब हमेशा हमेशा के लिए चल बसे। इनकी मौत पर भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने शोक व्यक्त किया।